कि उनके तो बातचीत चल रही है कि जी अगली गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनेगी, कौन बने। लेकिन ये तब्दीली का जो सिलसिला अब सुना है कि आज आगे तब्दीली जो है वो फिर तब्दील होने जा रही है, तो उसका इब्तिदा जो है वो कासिम सूरी यानी डिप्टी स्पीकर से होगी और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वज़ीर आज़म तक जाएगी। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जो अगली गवर्नमेंट है वज़ीर आज़म शायद पीपल्स पार्टी से होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना खालिद कमर, आप देख रहे हैं ख़बर के पीछे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत रोज़ बरोज़ रंग बदलती जा रही है। गिरगिट की तरह रंग बदलती इस सियासत को क्या नाम दें, ये इस हवाले से जो हमारे सियासी अकाबरीन हैं और तजिया निगार हैं, माहिरीन सियासत हैं, सब जो है ना वो परेशान भी हैं, हैरान भी हैं कि क्या सियासत किस तरफ जा रही है, क्या करवटें ले रही है। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ का मुझे क्यों निकाला से होने वाला जो सफ़र शुरू हुआ था, वो उनकी लंदन यात्रा पे जाके इख्तिताम पजीर हुआ। और फिर उसके बाद मरियम का सियासी सफ़र शुरू हुआ, उनकी बेटी का, और फिर उन्होंने जिस लेवल पे जाके सियासत की, यूँ लगा कि जैसे पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस कदर आगे जा चुकी है कि अब वापसी का रास्ता कोई नहीं है। पाकिस्तान में मुज़ाहमत की सियासत जो है एक वक्त में बड़े अरूज पर थी, और फिर अचानक वो फेज़ आया कि नून लीग में तीसरा जो फेज़ है वो शहबाज शरीफ की सूरत में दाखिल हुआ, या ऐसे कहें वो फेज़ आया। तो इन दिनों वो फेज़ चल रहा है, वो है मुफाहमत की सियासत। बल्कि उन्होंने, आपको याद होगा, एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जी मैं अपने भाई साहब के जो है वो गिट्टे गोडे, मतलब पंजाबी उन्होंने कहा था, घुटने पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। और अभी उन्होंने हाल ही में कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर जो अपना खिताब किया बजट स्पीच में, उसमें भी उन्होंने इसी तरह के जो है अल्फाज इस्तेमाल किए और इसका इजहार किया। तो ये जो गोडे गिट्टे वाली सियासत है, ये असूलन तो नून लीग मतलब इसी टाइप की सियासत ही करती आई है कि 2 कदम आगे जाना, 4 कदम पीछे आ जाना, और वो इसको कहते हैं झपटना पलटना, लहू गर्म रखने का है बहाना। और आम पब्लिक जो है वो परेशान है कि ये क्या लहू गर्म रखने का बहाना। हम 2 कदम उनके साथ चल के आगे जाते हैं और फिर 4 कदम वो है जो है वो लीडर जिनके साथ हम 2 कदम आगे बढ़ चुके होते हैं, वो 4 कदम पीछे चले जाते हैं, और फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लीडर पीछे होते हैं और हम आगे खड़े होते हैं। तो ये जो सियासत है, ये छुपने वाली और निकलने वाली, ये सियासत नून लीग की ये जारी थी, जारी है, और शायद आने वाले वक्त में भी इसमें कोई तब्दीली ना आए। इसी तरह JUI की जो सियासत है वो सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ होती रही। आपको बताइए मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर दौर में जो है वो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, लेकिन उनकी जो सियासत है वो अब जो है उसे हम मुज़ाहमती सियासत कह सकते हैं, मुज़ाहमत की अलामत बनते जा रहे हैं वो। और फिर इस हवाले से जब उनका नाम आता है तो एक लोग इसको कहते भी हैं कि जी ठीक है, वो जो स्टैंड लेके इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े थे, वो अभी भी उस सतह पे मौजूद हैं। अलबत्ता वो कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर हुए हैं। शायद उनकी मजबूरी थी कि उनके साथ जो उनके इत्तेहादी थे या अपोजिशन के जो दूसरी बड़ी पार्टियाँ थी वो उस तरह से उनके साथ नहीं थी, या उन्होंने उनका साथ नहीं दिया कि फिर उनको मजबूरन जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जी मुझे कोई गारंटियाँ दी गई थी, कुछ नाम भी उन्होंने बताए कि जी फ़लाँ शख्सियात थी या फ़लाँ बड़े ओहदेदार थे हमारे, मतलब बड़े इदारों के, उन्होंने भी ये यकीन दहानी करवाई थी। और चौधरी बरादरान का तो उन्होंने बाकायदा नाम लेके कहा था वो गारंटर थे, और फिर वो जो उनसे वादा किया गया था वो नहीं पूरा हुआ था। तो ये सारे जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत अभी तक तो उसी छुपने और निकलने की स्टेज से बाहर नहीं आ रही। लेकिन ये आप जैसे मैंने कहा कि ये गिरगिट की तरह रंग ज़रूर बदल रही है। मतलब एक टाइम में पता चलता है कि जी इस पीक पे पहुंच गई है, और फिर अचानक से जो है ना उनकी जो है ना झाग की तरह वो बैठ जाती है। ये जो सियासत या तर्ज़ सियासत है,
ये इसकी अभी तक तो कम अज़ कम मैं बहैसियत सियासी एक स्टूडेंट की हैसियत से, सियासियात के तालिब इल्म की हैसियत से इसको अभी तक मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या है। सियासत हमेशा कंटिन्यूटी का नाम होती है और उसमें ठीक है कि सियासत में कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, लेकिन इस हद तक होते हैं और गरगट की तरह रंग बदलते हैं, ये मैं कम अज़ कम समझने से अभी तक कासिर हूँ। और दूसरी बात ये कि अब एक नया फेज़ जो है, जो पहले जैसे मैंने कहा कि नून लीग के हवाले से मुख्तलिफ फेज़ रहे हैं, JUI में भी इसी तरह से फेज़ हैं। पीपल पार्टी के फेज़ तो आपको पता है, आप जानते हैं कि वो तो जरदारी साहब के साथ ही सारे मामलात होते हैं। जरदारी साहब जब और जैसे चाहेंगे वो सियासत को उस हवाले से, और ख़ास तौर पे पीपल पार्टी की सियासत को उस हवाले से मोड़ देंगे। और उनके नेचुरल अलाई हैं ANP वाले, वो भी जहाँ जाएंगे उनके साथ जो है ना ANP भी जो है ना उनके साथ जाएगी। तो ये भी इसी तरह का छुपने और निकलने वाली सियासत करते आ रहे हैं और शायद आने वाले वक्त में भी ये करते रहें। अब एक और शबबंदी हो रही है। वो शबबंदी क्या है? वो शबबंदी है सियासी हवाले से। अभी 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एक सेमिनार या यूँ समझें कि एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और बाकी जो हमारे यूनियन है, सहाफ़ती यूनियन PFUJ, उसने मुश्तरका तौर पर एक बहुत बड़ा जो है वो एक सेमिनार मुनक़द किया और उसमें पूरे पाकिस्तान से और सियासी हवाले से भी, इंतज़ामी हवाले से भी और यूनियंस और ट्रेड यूनियंस के हवाले से भी और वकला तंजीमों के हवाले से भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। ये 2-3 दिन का जो वहाँ पे इकट्ठ था, उसने एक नई शबबंदी की जो है ना, यूँ समझे कि वो बुनियाद रखी है। अब अपोजिशन की जमातें, PDM ख़ास तौर पे और सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और PFUJ, ये मिल के एक कोई इस तरह का जो है वो सिलसिला बनाने जा रहे हैं। इसे अलाइंस कहें, उसे इत्तेहाद कहें। इत्तेहाद तो खैर नहीं कह सकते, वो जो सियासी जमातों में होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम अगर उनको उनके साथ बैकअप फोर्स के तौर पे या उनके कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाला जो है ना वो एक सिलसिला कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो तश्कील दिया गया है और उसकी कुछ कमेटियाँ भी बनाई गई हैं, वो जो अभी वो रिपोर्ट भी करेंगी, वो अपने जो मेन जो है बॉडी है उसको, और उसके बाद जो है ना उस पर लाए अमल जो है, जो भी होगा फ़ैसला, उसके ऊपर फिर अमल दरामद का टाइम आएगा। और शायद कुर्बानी जो है ना, ये जो आ रही है कुर्बानी की ईद, इसके बाद हमारी सियासत जो है ना वो एक बार फिर गरगट की तरह जो है ना वो रंग बदलने जा रही है। और मेरी जो थोड़ी बहुत इतलात हैं उस हवाले से बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। बैकडोर राब्ते भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सेगमेंट्स जो है ना उनकी तरफ से अपोजिशन के लोगों के साथ जा रही हैं। और बिलखसूस जो है उसमें शहबाज शरीफ साहब का जो रोल है वो बड़ा जो है वो अहम गर्दाना जा रहा है या उसे समझा जा रहा है। उनको जो है ना वो तब्दीली का पेश खैमा भी कह सकते हैं, गेम चेंजर भी कह सकते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें करने के माहिर भी हैं कि उससे जो है ना वो लगे कि जनाब वो सारी गेम उलट गई है। तो वो और इन दोनों वैसे भी उनकी जो अजीब गरीब और खुफिया किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं वो इस बात की चुगली भी खाती हैं कि कोई ऐसी गेम ज़रूर है जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो लगे हुए हैं और उसमें वो आवाम की परवाह भी नहीं कर रहे। अब पब्लिक जो है उनको उनका जीना हराम हो गया है। पब्लिक जो महंगाई के तूफ़ान के नीचे आके दब के मरने वाले के करीब हो गई है। और बेरोज़गारी का जो है वो इन दिनों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो है ना वो बेरोज़गार का शिकार हुए हैं। और इस तरह के और भी मसाइल हैं, तरक्याती काम ना होने की वजह से हमारे शहर जो है ना वो खंडर बनते जा रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है ना उस हवाले से शायद उनके पास टाइम नहीं है कि वो उस हवाले से इनके ऊपर हुकूमत के ऊपर चढ़ाई करें, उनको जनाब लताड़ें, उसके लिए जो पब्लिक को मोबिलाइज़ करें, उनको बाहर निकालें और इनके ऊपर जो है दबाव बढ़ाएं कि वो इनके लिए कुछ करें, बजाय इसके कि वो सियासत और नहीं छोड़ूंगा और चोर डाकू की जो गर्दान वज़ीर आज़म करते हैं
उससे बाहर निकालने का कोई सबब करें अपोजिशन, ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, लेकिन उनका शायद उस तरफ ध्यान नहीं। वो जो है ना वो अपनी सियासत, और सियासत भी उनका अपना चूँकि एक तर्ज़ सियासत है, तो वो हम उससे मतलब उनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि हम उनको ये रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कम अज़ कम जो इस पब्लिक के हवाले से कोई कभी कभार ही सही कुछ ना कुछ बोल दिया करें। ये जो आप हर तकरीब में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर इंटरव्यू में, और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के किसी खिताब में भी, अपनी तकरीब में भी अपना सीवी पेश कर देते हैं। ये सीवी पेश करने वाला जो काम है, ये पब्लिक इसको अच्छा नहीं समझती। आप आवाम के हवाले से बात करेंगे तो जो है ना वो पब्लिक जो है ना वो आपके साथ ज़रूर खड़ी हो जाएगी। तो आप इस तरह का मेहरबानी करें कि जो है ना लोगों को के फ़ायदे के लिए वो करें। वो जो 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, मतलब इसी असम्बली से, क्योंकि ये असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, और इसमें जो बाकी की मुद्दत है वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बाद की, वो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो पीपल्स पार्टी से होंगे, और इसी तरह बाकी जो अहदेदार हैं वो नून लीग और पीपल पार्टी के अलावा JUI और बाकी जो इत्तेहादी जो होंगे उनमें होंगे। और ये भी बताया गया है कि जहांगीर खान तरीन का जो रोल है वो भी उस हवाले से बड़ा अहम गर्दाना जा रहा है, और उस पर भी जो है उनकी भी मीटिंगें उनके साथ जारी हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर इनको हम कहीं एक तरफ देखें और इसको समेटें, तो आपको एक नया नक्शा जो है वो बनता दिखाई देगा कि पाकिस्तान में एक बार फिर तब्दीली जो है वो उसकी हवा चल पड़ी है। और ये 2 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, इसी साल के एंड तक हो जाए, ये है कि इसने हो जाना है।